बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट मेन्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक जो होगा हमारा, इसके अंदर हम सब कवर करेंगे फॉर्मेट के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक वर्कबुक को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हम आएंगे फॉर्मेट। अब जैसे कि हमने कोई डेटा बनाया हुआ है, इसके कॉलम्स की विड्थ या रो की हाइट कम या ज़्यादा करनी है, मैं अपनी मर्ज़ी से इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टॉप में जहाँ कॉलम ए बी सी डी ये नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं, इधर से हम क्लिक करके इस तरह से मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। और अगर तमाम कॉलम की एक साथ विड्थ कंट्रोल करनी है तो इसके लिए फिर यहाँ जहाँ नाम कॉलम का दिया हुआ है, इधर कर्सर माउस लेकर आएंगे और यहाँ से क्लिक करते हुए तमाम कॉलम सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें कॉलम विड्थ को सेट करना है। जितने डेटा की सिलेक्ट कर लेंगे लेफ़्ट क्लिक के साथ, और उसके बाद किसी भी एक कॉलम को अगर हम छोटा करेंगे तो तमाम कॉलम जो सिलेक्ट किए हुए थे उनकी विड्थ कम हो जाएगी। और अगर उसकी विड्थ को हम क्लिक करके बड़ा करेंगे तो तमाम कॉलम की विड्थ जितने सिलेक्ट करे हुए थे वो एक साथ बड़ी हो जाएगी। सेम इसी तरह ये काम हम होम में आएंगे, फॉर्मेट, इसका जो ड्रॉप डाउन सा एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है रो हाइट और उसके बाद एक कॉलम विड्थ। तो रो हाइट क्या होती है, मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ से इसको जिस तरह कॉलम को सेट कर रहे थे, कॉलम की विड्थ को बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, इसी तरह सेम यहाँ जहाँ 1 2 3 दिया हुआ है ये रो होती हैं आपकी, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो। तो इसी तरह हम सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ से जहाँ रो के नंबर दिए हुए हैं, और किसी भी एक रो को बड़ा करेंगे तो जो सिलेक्टेड रो है वो तमाम बड़ी हो जाएंगी। तो यही काम अगर हमें कुछ रो की हाइट को कम ज़्यादा करना है तो उनको सिलेक्ट करके सिलेक्शन लाजमी उन बनाएंगे, सिलेक्शन के बगैर ये ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए लाजमी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, जितनी रो को करना है वो सिलेक्ट कर लें आप। इस तरह से 2 या 3 रो की हाइट बढ़ानी है तो 2 या 3 तमाम की बढ़ानी है, जितनी वो आप माउस से सिलेक्ट करें। माउस से सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले रो हाइट, डिफ़ॉल्ट रो हाइट 15 होती है एक्सेल में। इसको अगर चेंज करके अपनी मर्ज़ी से सेट करना है तो फिर हम 20 25 30 जितनी भी वैल्यू देंगे उस हिसाब से रो हाइट बड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ पे 20 रख रहा हूँ, 20 इंटर किया और टाइप किया और यहाँ पे ओके किया। देखें जितनी सेलेक्ट करी हुई थी रो तमाम की हाइट 20 हो गई। इसी तरह नॉर्मल रखना है अगर दोबारा से, तो फॉर्मेट में आके यहाँ पर एक दिया हुआ ऑप्शन ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट में क्या होता है, जितना टेक्स्ट टाइप हुआ है या साइज फॉन्ट साइज आपने सेट किया हुआ होगा या जितनी रिक्वायरमेंट होगी टेक्स्ट के हिसाब से, उससे आपकी जो रो हाइट है वो फिट हो जाती है। तो इसके लिए हम ऑटो फिट रो हाइट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह मैंने बताया है कॉलम विथ। कॉलम विथ का तरीका मैंने बता दिया। अगर इसी तरह आपको कुछ कॉलम की विथ को बढ़ाना है तो वो सिलेक्ट कर लें, फॉर्मेट। उसके बाद इसमें है कॉलम विथ, डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है कॉलम विथ। यहाँ मैंने चेंज करी हुई है इसलिए यहाँ पे अभी अलग से कुछ नई वैल्यू लिख के भी शो हो रही है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉलम विथ होती है डिफ़ॉल्ट सेट वो 8.43 होती है। तो इसके लिए जो है अगर इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करना है तो फिर आप यहाँ वैल्यू एंटर करेंगे 15 20 25 जितनी भी होगी। मैं यहाँ पे 25 कर रहा हूँ। देखिए जो 3 कॉलम मैंने स्टार्ट के सिलेक्ट किए हुए थे सिर्फ वही कॉलम विद आपकी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह अगर डिफ़ॉल्ट करनी है जितना टेक्स्ट टाइप हुआ है उस हिसाब से ऑटो फिट, तो फिर यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ ऑटो फिट कॉलम विद। तो फॉर्मेट के अंदर जो शुरू के ऑप्शन है रो हाइट कम ज़्यादा करना, कंट्रोल करना है कॉलम विथ को, तो इसके लिए फिर हम फॉर्मेट में जो ऑप्शन है ये यूज़ किया करते हैं। और मैनुअली भी मैंने क्या तरीका बता दिया, माउस से क्लिक करके इसको बढ़ाएंगे कम करेंगे तो जो सिलेक्शन होगी कितने कॉलम की वो सब कॉलम की विथ हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ मैनुअल। और ऑप्शन में फिर आप ये ऑप्शन
यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के अंदर आपको दिया हुआ है हाइड एंड अनहाइड। इसमें कुछ कॉलम या रॉ को डेटा को हम शो नहीं करना चाहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कॉन्फिडेंशियल अगर हमने काम किया हुआ है, कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई हुई है, उसे हमें किसी कुछ दिखाना है या चेक करवानी है, तो हम चाह रहे हैं जो उनके काम का डेटा है वही सिर्फ नज़र आए, बाकी डेटा उसका शो ना हो उस रिपोर्ट में। तो फिर इसके लिए हम उन कॉलम को जो हम चाह रहे हैं शो नहीं हो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आएंगे, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड। जैसे इस पे माउस लेकर आएंगे राइट साइड, इसके साइड मेन्यू में देखिएगा सबसे पहले शुरू में आ रहा होगा हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। जो सिलेक्ट किया हुआ उसकी रो हाइड करनी है तो हाइड रो, कॉलम हाइड करने हैं तो हाइड कॉलम। अब देखें बाहर डेटा तो है हमारा, लेकिन हमने क्या किया हुआ है हाइड, जो यानी किसी के काम की चीज़ थी वही उसको नज़र आएगी, बाकी जो हमारी सेपरेट हम रखना चाह रहे थे वो डेटा नहीं देख सकते। और इसी तरह जैसे हाइड हो रहा है, हाइड कॉलम, हाइड रो, हाइड शीट, उसी में अगर आप नीचे देखेंगे तो हाइड अनहाइड दिया हुआ है। यानी अभी कॉलम हमने हाइड किए हुए थे, दोबारा शो करना है तो फिर अनहाइड कॉलम क्लिक। देखिए वापस आ गया। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं 7, 8, 9 ये जो रॉ सेलेक्ट है ये शो नहीं हो डाटा के अंदर, तो फिर यहाँ से आगे सेम उसी तरह क्या करेंगे हाइड रॉ। अब बज़ाहिर डेटा तो है, लेकिन कोई और अगर इस रिपोर्ट को देख रहा है तो वो पता नहीं कर सकेगा कि यहाँ पे डेटा है या नहीं है। तो फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड पे जाके दोबारा से शो करने के लिए क्या करेंगे अनहाइड रॉ। सेम इसी तरह ये जो है यहाँ पर मेरी वर्कबुक के अंदर पे रोल शीट है, अगर मैं चाह रहा हूँ ये शीट ही शो ना हो तो फिर इसके लिए भी हम फॉर्मेट में हाइड अनहाइड में जाएंगे, हाइड शीट। देखें यहाँ से पे रोल शीट जो थी वो हाइड हो गई। दोबारा से शो करना है तो फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, अनहाइड शीट। जो शीट हाइड हुई हुई है वो लिखी हुई दिखाएगा यहाँ पे, ओके करें। देखें वापस आ गई पे रोल शीट। और इसी तरह विजिबिलिटी तक यहाँ ऑप्शन इस क्लास के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे आगे ऑर्गेनाइज और प्रोटेक्शन वगैरह के ऑप्शन को बताऊंगा। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।